नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में सल्तनतकालीन जो शासक हैं उनका मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। सल्तनतकालीन राजवंशों का क्रम पढ़ेंगे। कई बार उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलो देखते हैं। हेडिंग हो जाएगी हमारी सल्तनतकालीन राजवंशों का क्रम। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएंगे राजवंश। उसके बाद उनका जो शासनकाल कितने समय तक रहा वो, और यहाँ हो जाएगा संस्थापक या प्रमुख शासक। तो संस्थापक के रूप में प्रमुख शासक हो जाएगा। तो सल्तनतकालीन राजवंशों में सबसे पहला जो राजवंश था वो था गुलाम वंश। तो यहाँ आ जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन था 1200 से 1290 ईस्वी तक। और इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा राजवंश आ जाएगा खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो शासनकाल है वो 1290 से 1320 ईस्वी। और खिलजी वंश का जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और तीसरा राजवंश हो जाएगा तुगलक वंश। अक्सर कहने में कहते हैं ना, तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। तो तुगलक वंश है ये 1320 से 1417 ईस्वी। और इसका जो संस्थापक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। अगला हो जाएगा चौथा सैयद वंश। और ये हो जाएगा 1717 से 1751 ईस्वी तक। और सैयद वंश का संस्थापक था खिज़र खान। अगला हमारा एक महत्वपूर्ण हो जाएगा 5वां, वो हो जाएगा लोधी वंश। और लोधी वंश हो जाएगा 1751 से 1526 ईस्वी तक। क्योंकि 1526 के बाद बाबर आ जाता है और
इसका होता है बहलोल लोधी। अब इसमें अगर देखा जाए सल्तनत कालीन में जो सबसे ज्यादा किस राजवंश ने शासन किया, तो हम यहाँ देखते हैं कि तुगलक वंश है, जो 1320 से 1470 यानी कि लगभग ये 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सल्तनत कालीन शासकों में सबसे ज्यादा या सल्तनत कालीन राजवंशों में सबसे ज्यादा शासन किसने किया था, तो वो तुगलक वंश हो जाएगा हमारे। और कई बार गुलाब वंश की जगह दास वंश भी पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गोरी यहाँ विजित प्रदेशों को छोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का कार्यभार सौंपे, वो वापस दिल्ली चला गया। और गुलाम वंश की जगह कई बार पूछा जाता है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी, या दिल्ली सल्तनत काल का सबसे पहला या राजवंश कालक्रम के अनुसार कौन सा था, तो उसकी जगह हम गुलाम वंश या दास वंश कह सकते हैं। तो इस प्रकार सल्तनत कालीन शासकों में अगर ये सम्मिलित करने के रूप में भी आए 1 नंबर का क्वेश्चन, तो हम आसानी से इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। निश्चित तौर पे जानकारी आपको आपके किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।